So Apple ने recently launch कर दिया अपना the brand new macOS update and the name is very interesting, the Golden Gate। जितना इंटरेस्टिंग ये नेम है उससे भी कई ज़्यादा बेटर ये अपग्रेड हमें मिल रहा है एंड आई थिंक ये macOS अपडेट ना हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपग्रेड हो सकता है। इस अपग्रेड में कुछ ऐसे मेजर फीचर्स है जो कि आपके मैक एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना देंगे एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सिरी एंड एप्पल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन मिलेगा ना इस न्यू अपग्रेड में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल के लिए हमें डेवलपर बीटा वाला अपग्रेड मिला है, कुछ टाइम बाद हमें पब्लिक बीटा मिल जाएगा एंड स्टेबल अपग्रेड जो है वो सितंबर के टाइम पे लॉन्च होगा जब आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होगी उसी के साथ। सो हमने भी इसे अपने मैकबुक प्रो M1 में इंस्टॉल कर लिया है। कैसे अपग्रेड करना है, ऑल्सो कि क्या नए फीचर्स है और क्या ये डेवलपर बीटा वाला अपग्रेड करना अभी के टाइम पे सही रहेगा कि नहीं। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप मिस ना करो। सो बिफोर आई टेल यू अबाउट द परफॉर्मेंस या फिर कैसे इंस्टॉल करना है, एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो अपग्रेड है वो मेजरली सिलिकॉन चिप्स में यानी कि M1, M2, M3, M4 एंड जो हमारा लेटेस्ट M5 चिप है उसमें मिलेगा एंड ऑल्सो जो M6 लॉन्च होने वाला है उसमें भी अपग्रेड मिलेगा। सो इंटेल मैकबुक में ये macOS अपडेट नहीं मिलने वाला। सो हमने इसे इंस्टॉल करा है अपने मैकबुक प्रो M1 में एंड इसे इंस्टॉल करने की कुछ सिंपल स्टेप है। सबसे पहले तो अपने मैकबुक का बैकअप ले लेना, क्योंकि ये डेवलपर बीटा है ना तो इसमें कुछ बग्स भी होते हैं, कुछ इश्यूज भी होते हैं। सो उस चीज़ के लिए बैकअप लेना काफ़ी ज़रूरी है। देन आपको एप्पल डेवलपर वेबसाइट में जाना है। मैं इस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड यहाँ पर जाकर के ना आपको अपनी एप्पल आईडी को साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद जाना है सिस्टम सेटिंग्स पे, सिस्टम सेटिंग्स पे जनरल पे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा ना, यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बीटा अपडेट्स के पास में एक छोटा सा आई यानी इन्फॉर्मेशन वाला आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करो एंड यहाँ से ना आपको macOS डेवलपर गोल्डन गेट बीटा वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना है एंड डन पर क्लिक कर देना एंड नाउ आपको अपग्रेड नाउ पर क्लिक करना है। अपना मैकबुक का पासवर्ड डालो एंड ये फाइल जो है ना आराम से 6 से 8 GB की है, तो इसे डाउनलोड कर लेना। हमें इस मैकबुक प्रो M1 में डाउनलोड करने में ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स लगे थे पूरे, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है बट हाँ 45 मिनट्स में ये पूरा अपग्रेड हो गया था हमारा। सो ये जो चीज़ थी कि हाउ टू इंस्टॉल इट। अब इसमें क्या नए फीचर्स हमें मिल रहे हैं, लेट्स सी दैट। फर्स्ट एंड सबसे नोटिसेबल चीज़ है इसका लिक्विड ग्लास एंड UI डिज़ाइन में चेंजेस। लिक्विड ग्लास पहले भी था बट इस टाइम क्या करें ना एप्पल ने इसको थोड़ा सा लिक्विडी फ्लूइडी टाइप बना दिया। एंड दूसरी चीज़ इसमें क्या कर सकते हो कि आप इसकी लिक्विडिटी को, यानी कि अगर आपको ये पसंद नहीं है लिक्विड ग्लास वाला फीचर तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको जस्ट सिस्टम सेटिंग में अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस में ना आपको ये स्लाइडर मिल जाएगा जिससे कि आप इसकी ऑपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हो लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। अगर आपको ऑपेसिटी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको ज़्यादा कर दोगे, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा चाहिए तो आप इसको कम कर दो। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस आप इसको आप चेंज कर सकते हो। डिज़ाइन की बात हो रही है तो यहाँ पे एप्पल ने ना काफ़ी UI डिज़ाइन चेंजेस भी करे हैं। सबसे पहले तो ऐप के ऊपर ना यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रांड न्यू टूल बार दिया गया है। जैसे कि मेल ऐप ही ओपन करोगे तो यहाँ पे टूल बार रीडिंग एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बेटर बनाया है, जिससे कि ईमेल्स पढ़ते वक्त ना टेक्स्ट और हेडिंग्स ज़्यादा क्लियर और लेजिबल लगती है। इसी के साथ ही साइड बार्स को भी यहाँ पे रीडिजाइन किया गया है। तो ये जो साइड बार है ना विंडोज की एजेस तक एक्सटेंड हो गया है। पहले ये विंडो की एजेस तक नहीं था बट अब इसे पूरा एज तक इसको ना स्लाइड कर दिया गया है, जिससे कि थोड़ा सा इमर्सिव लुक भी आता है और क्लीन लुक भी आता है। इसी के साथ ही इफ यू विल सी तो एप्पल ने यहाँ पे साइड बार के कलर्स भी चेंज करे। पहले हमें थोड़े से लाइक डल से मिलते थे बट अभी यहाँ पे कलरफुल साइड बार्स आइकन जो है उन्हें रीडिज़ाइन किया गया है। बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड तो नहीं है इसमें विजुअल वाइज बट स्टिल ये काफ़ी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। ओवरऑल मैक का जो एक्सपीरियंस है, मैक का जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है। अब डिज़ाइन से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में भी ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आई है एंड दैट इज़ एक्चुअली विजिबल एंड आई पर्सनली फील लाइक दैट दिस पर्टिकुलर अपग्रेड इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट अपग्रेड्स परफॉर्मेंस वाइज। इस बार का जो अपग्रेड है ना उससे जो macOS है पूरा वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज हुआ है। सो अपेरेंटली मिशन कंट्रोल एंड स्विचिंग बिटवीन विंडोज हैव बिकम मच मोर फास्टर एंड काफ़ी ईजी भी बन गया है। अगर आप मल्टीपल एप्स एंड डेस्कटॉप्स के बीच में ना फ्रीक्वेंटली स्विच करते रहते हो ना
तो ये आपको डेली यूसेज के टाइम पे काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगी एंड काफ़ी फास्ट भी फील होगा। ऑल्सो मैक OS 27 हैज़ बिकम मच मोर स्मार्टर व्हेन इट कम्स टू इंडेक्सिंग योर कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब है कि स्पॉटलाइट सर्च और बेटर सजेशंस और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट शो करेंगे। मेल ऐप पे भी ना एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। पहले मेल ऐप में ना किसी भी स्पेसिफिक ईमेल को ढूंढना कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था, लेकिन अब एप्पल ने एक नया रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। बेसिकली जब भी आप सर्च करोगे ना तो सबसे रेलिवेंट रिजल्ट जो है वो सबसे ऊपर पे शो होगा, जिससे कि जो ईमेल आप ढूंढ रहे हैं वो इंस्टेंटली मिल जाएगी instead of endless scrolling through the results. Also, there are much more performance improvements like faster account creation macOS, faster handling of JavaScripts in Safari, faster message loading in Mail, faster AirDrop, faster PDF saving, faster network file browsing and so much more. नेक्स्ट Xcode की भी काफ़ी मैसिव अपग्रेड्स है जो कि डेवलपर्स के लिए ना स्पेशली काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। एप्पल ने ना Xcode को AI के साथ और भी ज़्यादा डीपली इंटीग्रेट किया है। अब डेवलपर्स को Gemini, Cloud AI एंड ChatGPT जैसे AI मॉडल्स के साथ बेटर इंटीग्रेशन मिलेगा, जिससे कि कोडिंग वर्कफ्लो जो है ना वो पहले से ज़्यादा फास्टर एंड एफिशिएंट हो जाएगी। नेक्स्ट अपग्रेड है रीसाइजिंग iPhone मिररिंग, कि छोटा अपग्रेड है बट यूजफुल इंप्रूवमेंट के साथ जरूर आया है। पहले जब भी आप iPhone मिररिंग यूज करते थे ना तो इसका जो इंटरफेस है ना वो एक फिक्स्ड लेआउट में रहता था, लेकिन अब एप्पल ने लिमिटेशन को रिमूव कर दिया है। अब आप मिररिंग विंडो को ना फ्रीली रीसाइज कर सकते हो, यानी कि इसे स्ट्रेच कर सकते हो एंड अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके साइज को ना एडजस्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको इसे बड़ा करना है तो आप इसको रीसाइज कर सकते हो, अगर आपको इसे छोटा करना है देन that is also possible. हाँ, ये छोटा अपग्रेड जरूर है but still it is useful in many cases. Lastly, let's talk about the talk of the town and that is the new Siri and Apple Intelligence. Siri and Apple Intelligence के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम जो था ना हमारा WWDC 2026 वो बेस था एंड काफी टाइम से ये रूमर्स भी चल रहे थे कि Siri में मेजर अपग्रेड्स आएंगे, AI में मेजर अपग्रेड्स आएंगे एंड that is also visible in the Mac OS new upgrade. First is the Siri app. अब Siri को एक स्टैंड लोन ऐप मिल चुका है जस्ट लाइक अ ChatGPT, Gemini या फिर क्लाउड। ये ना एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैटबॉट स्टाइल ऐप बन चुका है। ये गूगल के नए फाउंडेशन मॉडल्स के साथ पार्टनरशिप में बना है जो कि एप्पल के ना प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट पर चलता है। अब आप सिरी से फुल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो, आपकी जो प्रीवियस कॉन्वर्सेशन है वो भी सिरी जो है उसका कॉन्टेक्स्ट समझ सकती है, आपको रिप्लाई कर सकती है, फोटोज का कॉन्टेक्स्ट समझ सकती है एंड काफी ज्यादा एडवांस हो गई है आपकी सिरी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग एरर है या फिर कोई इमेज है जो बस सिरी को बोलो एंड एक्सप्लेन दिस ऑन द स्क्रीन इमेज एंड सिरी आपको ना उसका ब्रेक डाउन करके दे देगी। सो ओवरऑल जो सिरी है ना वो पहले से स्मार्टर हो चुकी है एंड आई वुड से कि ये काफी ज्यादा नीडेड भी था क्योंकि इतने टाइम से ना सिरी जो थी वो बहुत आउटडेटेड फील हो रही थी एंड इस अपग्रेड के साथ सिरी को और स्मार्टर बनाया गया है, एप्पल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है एंड यू नो एप्पल इंटेलिजेंस भी काफ़ी टाइम से बहुत आउटडेटेड फील होता है, कुछ वर्क ही नहीं हो रखा था एप्पल इंटेलिजेंस में। बट इस अपग्रेड के साथ एक्चुअली में सिरी के साथ भी काफ़ी काम हुआ है, एप्पल इंटेलिजेंस का भी काम ज़रूर हुआ है। देन फोटोज ऐप में भी आपको अपग्रेड मिलेगा विजन प्रो के स्पेटियल कंप्यूटिंग मॉडल्स को यूज़ करके। इसमें आया है स्पेटियल रीफ्रेमिंग। इसका मतलब जब आप फोटो खींचने के बाद भी आप उसका पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो एंड इसमें एक एक्सटेंड टूल भी ऐड किया गया है लाइक फोटोशॉप की जनरेटिव एक्सटेंड जैसा। इससे क्या होगा, इमेजेस के बॉर्डर्स को ना AI खुद से स्ट्रेच करके फिल कर देता है बिना किसी क्रॉप के एंड आपका जो शॉट है, आपकी फोटोज है, ऐसा लगता है कि वो वाइट शॉट में लिया गया है। सो फोटोज ऐप में भी ये ना छोटे छोटे अपग्रेड्स किए गए हैं, AI का यूज़ किया गया है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल ने सिक्योरिटी में भी काफ़ी ध्यान दिया है। एप्पल के स्टैंड अलोन पासवर्ड ऐप में अब ऑटोमेशन अपग्रेड आ गया है। अगर आपका कोई पासवर्ड वीक है या लीक हुआ है तो आपको बस वन टैप करना है और AI बैकग्राउंड में ना बिना आपके हेडेक के उस पासवर्ड को एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की से रिप्लेस कर देगा। तो सिक्योरिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, सिरी, एप्पल इंटेलिजेंस, इन सब पे ना बहुत काम किया इस बार एप्पल ने। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था पूरा मैक OS 27 का अपग्रेड की क्या नए फीचर्स आते हैं। अभी ना फिलहाल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेवलपर बीटा ही लॉन्च हुआ है, स्टेबल बीटा आने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर है एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको ये मैकबुक में अपग्रेड करना चाहिए देन आई वुड से कि थोड़ा सा टाइम और दो, पब्लिक बीटा आने दो, क्योंकि डेवलपर बीटा में क्या होता है ना कि कुछ बग्स होते हैं जो कि पब्लिक बीटा आते आते हैं, स्टेबल बीटा आते आते फिक्स हो जाते हैं। बाकी मुझे लगता है
कि नहीं ये अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा बेटर है एंड जो सिरी का इसमें मेन वर्क हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है। सो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये ओवरऑल मैक ओएस 27 यानी गोल्डन गेट वाला अपग्रेड कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे एंड इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आपको कौन सा लगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि हम भी ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा लाते रहें।